हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्री फॉल। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि क्या होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि एक कोई बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर कोई पर्सन है, वो एक बॉल को जस्ट छोड़ रहा है। ठीक है, वो फेंक नहीं रहा है, वो फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ वो जस्ट छोड़ रहा है। यहाँ पर वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो यहाँ पर एक ही फोर्स अप्लाई होता है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर दूसरा कोई फोर्स, मतलब हम लोग उसको जोर से फेंक नहीं रहे, हम लोग ताकत नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो फ्री फॉल क्या होता है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद ऑफ ग्रेविटी इज सेड टू बी फ्री फॉल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जस्ट उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप करते हैं, और ग्रेविटी की वजह से जब वो फॉल होता है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा 9th में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। न्यूटन्स ने इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, तो उसमें क्या है, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ पर v, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम, s मतलब डिस्प्लेसमेंट और हाइट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से एक सर्टेन डिस्टेंस से, एक सर्टेन हाइट से गिर रहा है, तो वो s मतलब क्या, डिस्टेंस या हाइट। तो यहाँ पर क्या है, अभी कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रहा है, जिसको हम लोग सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर u क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो अगर यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ए टी। अच्छा, a जो है, a मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्हीकल, कोई गाड़ी अगर चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 80 किलोमीटर एक्सेलरेशन होगा। बट यहाँ पर वो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, और किसकी वजह से गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको g से दिखाएंगे। तो यहाँ पर a जो रहेगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे g से, जो कि दोनों का मतलब सेम होता है, v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये 0 हो गया। अभी v स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो ये होता है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का ये 3 फॉर्मूला है, जो कि आगे चल करके हम लोग न्यूमेरिकल सम में देखने वाले हैं। v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो ये हो गया फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरता है या कोई एक सर्टेन डिस्टेंस से नीचे गिरता है, तो उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरता है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब क्या होता है, बच के निकलना, बच जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एस्केप मतलब क्या है, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ के आजू बाजू में उसके ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो कैच का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तरफ मैं रहूँगा, दूसरी तरफ मेरा फ्रेंड रहेगा, वो बॉल को ऊपर फेंकेगा, उछालेगा, और दूसरी तरफ से वो कैच पकड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी ताकत से ऊपर बॉल फेंकते हैं, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो बॉल नीचे गिरता है। ठीक है, मान लो कि मुझे बहुत ऊंचा फेंकना है, बहुत ऊपर हाइट तक फेंकना है, तो मैं क्या करूँ, बहुत ताकत लगाऊंगा और ऊपर फेंकूंगा, बट फिर भी वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाकर के नीचे आ जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बॉल को बहुत ही ताकत लगा के फेंकूं और वो बॉल ऊपर को ऊपर ही चले जाए, नीचे कभी ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन कब, ये कब होता है? तो ये क्या है, अर्थ है। अर्थ से मान लो कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाकर के वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट का, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, आयरन को पुल करता है, तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह से ग्रेविटी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाकर के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो ऊपर को ऊपर ही चले गया। ठीक है, जो कि रॉकेट होता है, तो उसमें क्या होता है, ये एस्केप वेलोसिटी है, VESC, एस्केप वेलोसिटी। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ द अर्थ
और ये रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि इसके वेलोसिटी है। अगर इतनी स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, अगर इतनी स्पीड से मतलब 11 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है और इतने डिस्टेंस से अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर का ऊपर चले जाएगा, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा और वो कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको फ्री फॉल और इसके वेलोसिटी क्या होता है दोनों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।